नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेएम योगा। पिछले वीडियो में हमने नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य भक्ति सूत्रों का अवलोकन किया और कोशिश की कि शांडिल्य भक्ति सूत्र के प्रथम अध्याय का जितना प्रासंगिक विवेचन संभव हो वो हम सभी कर सकें, और हमने उस कोशिश में लगभग सफलता अर्जित भी की। आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो शांडिल्य भक्ति सूत्र का ही है। दूसरा अध्याय जो है वो कंटिन्यू होगा। दूसरा अध्याय इतना महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें बहुत सारी बातें भक्ति से संबंधित, पराभक्ति, गौणी भक्ति इत्यादि भक्तियों से संबंधित एवं ईश्वर के वास्तविक स्वरूप पे भी काफी सारी टिप्पणियां जो है वो शांडिल्य मुनि के द्वारा की गई हैं। आज मैं आपको इन सारे विषयों के इतर श्रवण, मनन, निधिध्यासन और एनलाइटमेंट की प्रोसेस क्या है, ज्ञान का कितना प्रकार होता है, नारद तथा प्राचीन बरही के मध्य जो वार्तालाप हुआ था श्रीमद् भगवत के 29वें अध्याय के तहत जो आता है, इस विषय में परिचर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे कि कश्यप ऋषि जिनका विवेचन आपने किया है, शांडिल्य मुनि ने किया है, उनके विषय में भी थोड़ी सी बात जाने, साथ में ये भी जाने कि शांडिल्य ऋषि की कथा क्या थी। और इस पूरे शांडिल्य भक्ति सूत्र में लगभग 3-4 ऋषियों का नाम परमादरणीय शांडिल्य मुनि ने लिया है, तो उनके उन ऋषियों के विषय में भी कुछ बातें हम जानेंगे। कोशिश करेंगे कि बद्रायण के विषय में भी बातों को जाने और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जीव का जो अस्तित्व है इसका प्रमाण क्या है और ये किस प्रकार का, साथ में जैनी फिलॉसफी क्या कहती है, जैन दर्शन क्या कहता है और सांख्य दर्शन कितना इत्तेफाक रखता है। भगवत गीता के कुछ अध्यायों का भी अवलोकन हमें करना अनिवार्य है, क्योंकि शांडिल्य भक्ति सूत्र में बहुत सारा प्रभाव गीता का देखने को मिलता है एवं नारायण का देखने को मिलता है, यानी कि विष्णु भगवान का देखने को मिलता है। साथ में ये भी जानेंगे कि धुत इत्यादि क्या विषय वस्तु है और भक्ति के विभिन्न प्रकारों पे हम जैसे टिप्पणी करेंगे, और अंत में ये भी जानेंगे कि आखिर जैमिनी ऋषि कौन थे। तो आइए बिना लेट किए शुरू करते हैं आज का ये प्रमुख अध्याय का क्रम। द्वितीय अध्याय बेसिकली 27वें श्लोक से शुरू होगा और लगभग 80-85 श्लोकों तक पहुंचता है। तो कुल लगभग अगर देखा जाए तो 56-57 श्लोक जो है वो द्वितीय अध्याय में हमें प्राप्त होते हैं। द्वितीय अध्याय का जो 27वां श्लोक है, यानी कि बेसिकली क्रम से 27वां श्लोक है और द्वितीय अध्याय का पहला, क्योंकि प्रथम अध्याय में 1 से लेकर 26 तक श्लोक रहे हैं। अब द्वितीय अध्याय में 27वें श्लोक से कंटिन्यू हो जाता है। चूंकि अगर देखा जाए कि पूरे शांडिल्य भक्ति सूत्र को लिखने में शांडिल्य मुनि ने कितना विश्राम लिया होगा, तो लगभग 3 विश्राम में ये पूरी जो है वो क्रियाकलाप को उन्होंने पूर्ण कर दिया, यानी कि 3 बरही देखने को मिलती है। टोटल 6 विश्राम लिया होगा अगर ओवरऑल कैलकुलेट किया जाए रिटर्न में। तो ये द्वितीय अध्याय जो है जो कि 27वें श्लोक से कंटिन्यू होता है शांडिल्य भगवान के द्वारा। यदि टोटल कैलकुलेशन देखी जाए, यानी कि 3 ब्रेक में, 3 दिन के ब्रेक में, 3 दिन के टोटल टाइम ड्यूरेशन के ब्रेक में 6 गैप लिया है भगवान ने, शांडिल्य ऋषि ने। आइए देखते हैं 27वां श्लोक। 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बुद्धि हेतु प्रवृत्त राग विशुद्ध देर घातवात। इसका मतलब यह है कि बुद्धि के हेतुभूत जो भी श्रवण, मनन आदि साधन है उसमें लगे रहना चाहिए जब तक कि अंतःकरण शुद्ध ना हो जाए। विशुद्ध देर व घातवत, यानी कि जब तक अंतःकरण की शुद्धि हमें ना प्राप्त हो तब तक हमें श्रवण एवं मनन इत्यादि में लगे रहना चाहिए। अब श्रवण मनन के विषय में हम जानेंगे, इसके पहले हमें 28वां श्लोक समझना बड़ा जरूरी है। तदांगनाच, तदांगना का मतलब होगा ब्रह्म ज्ञान के हेतुभूत जो श्रवण, मनन इत्यादि साधन है। अब आप समझिए, ब्रह्म ज्ञान यदि आपको समझना है तो उसके लिए श्रवण, मनन और भी 2-4 साधन है, जिसमें एक साधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जिसको निधिध्यासन बोला जाता है। निधिध्यासन, श्रवण, मनन ये सब योग का पार्ट है योग में, और भक्ति योग में ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रखता है। साथ में गीता का, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि शांडिल्य भक्ति सूत्र में गीता का बहुत योगदान है। मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पे भी लगता है कि शांडिल्य ऋषि जो है वो बहुत हद तक भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार से बहुत प्रभावित रहे हैं, और वही अवतार जो है उनके बहुत सारे ज्ञान का क्रम, उनकी बहुत सारी बातों को हूबहू इसमें लिखा गया है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा जो है वो फॉर्मूले के तौर पे इन्होंने प्रदर्शित किया है, उसी का विस्तृत विवेचन हमें श्रीमद् भागवत या श्री गीता जी में देखने को मिल जाता है। तो तदांगनाचा का मतलब हुआ कि गुरु की शरणागति है, शास्त्रों पे विचार है, शम है, दम है,
जो भी साधन होते हैं, इस विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। मुझे अपेक्षा है आपको शम एवं दम के विषय में कुछ भी ज्ञात ना हो, तो मैं अभी इन सारे विषयों पे भी आपको बताऊंगा कि आखिर ये सम दम होता क्या है। और अंतःकरण की शुद्धि हेतु जितने भी अनुष्ठान हैं भक्ति के लिए, शांडिल्य ऋषि बताते हैं कि भक्ति के लिए जितने भी इस प्रकार के अनुष्ठान है, श्रवण मनन निधिध्यासन, गुरु शरणागति, शम हो गया, दम हो गया, या जो भी, इन सब में लगे रहना चाहिए। और कब तक? 27वें श्लोक के अनुसार, जब तक कि अंतःकरण शुद्ध ना हो जाए। हाँ, ये श्रवण के विषय में मैं आपको बताता हूँ। श्रवण को आप हिंदी के अगर अर्थ में देखें तो श्रवण का सीधा सीधा एक अर्थ होता है, वो है सुनना। अद्वैत वेदांत का जो ज्ञान मार्ग है वो श्रवण मनन एवं निधिध्यासन का मार्ग है। श्रवण का मतलब श्रवण श्रवण एक हो गया, फिर मनन निधिध्यासन, इन तीनों के द्वारा ही ब्रह्म का साक्षात्कार संभव है। ये कौन कहता है? अद्वैत वेदांत का दर्शन कहता है। इस संबंध में वेदांत सागर की विद्वत मनोरंजनी टीका में कहा गया है, ये बड़ी जबरदस्त टीका है, जो विद्वत मनोरंजनी टीका कही जाती है, वेदांत सागर की एक टीका है, यानी कि वेदांत दर्शन के ऊपर लिखा हुआ एक ग्रंथ है। उसमें कहा गया कि श्रोतव्य श्रुति वाक्यभ्यो मंतः व्यापश्चुत्पत्तिभिः मत्वाम च सततम ध्येयम एतो दर्शन हेतवः। श्रुति वाक्यों के द्वारा, यानी कि इसका अर्थ हुआ कि श्रुति वाक्यों के द्वारा ब्रह्म के विषय में श्रवण करना चाहिए। श्रुति का मतलब क्या होता है, आप समझते हैं? श्रुति का मतलब है कि जो जिन बातों को वेद या पुराण या उपनिषद कहते हो, बेसिकली कुछ लोग ये नहीं मानते कि पुराणों की जो वाक्य शैली है वो श्रुतियों के तहत आती है, लेकिन वेदों की जो वाक्य शैली है वो श्रुतियों के तहत आती है। तो विद्वत मनोरंजनी टीका में क्या कहा गया है कि श्रुतियों के द्वारा ब्रह्म के विषय में श्रवण करना है ना, और श्रवण की गई वस्तु के द्वारा उत्पत्ति, जो ज्ञान उत्पत्ति हो रही है उसका मनन करना, और मनन करने के पश्चात उस पर ध्यान केंद्रित करना, यही तीनों जो रास्ता है, इसी से ब्रह्म का साक्षात्कार संभव हो सकता है। वेदांत वाक्य को श्रवण करने से संबंधित बहुत सारी और भी बातें कही गई हैं कि जब साधक की इच्छा हो तब वो गुरु की शरणागति ले सकता है, और वहां पे क्या भाव होना चाहिए? तत्त्वमसि का भाव होना चाहिए। तत्त्वमसि मतलब मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं। ये सारे वेदांत वाक्यों का श्रवण करके उन 6 प्रकार के लिंगों के द्वारा परब्रह्म में निर्धारित होना चाहिए। अब 6 लिंग क्या है, इस विषय में भी बहुत सारी बातें हैं। देखिए, होता क्या है कि षड्लिंगों के यदि मैं बात करूं तो इसमें कहा गया है श्रवण नाम षड्लिंग सैस वेदांत नाम द्वितीयम वस्तुनानि तात्पर्य वद धारणम लिंगानि तपक्रमोपसंहार अभ्यास पूर्वात फलार्थ वादोत्पत्त्यानि। वस्तुतः ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी सदगुरु की शरण में जाना जो है वो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गुरु की कृपा से ही ब्रह्म ज्ञान संभव है। अब इस विषय में वेदांत दर्शन का जो पूरी टीका है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्म साक्षात्कार के साधन खासकर श्रवण मनन और निधिध्यासन का वर्णन जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद में भी देखने को मिल जाता है। क्या है बृहदारण्यक उपनिषद का? एक मैं आपको श्लोक समझाता हूँ। तस्माद् ब्रह्मण पांडित्य निर्विज्ञ बाल्येन तिष्ठसेद बाल्यम च पंडितम व निर्विज्ञात मुनि। मतलब ये कि ब्राह्मणों को चाहिए कि आत्मज्ञान स्वरूप पांडित्य को संपूर्णतया जानकर बाल्य और पांडित्य को निश्चय जो तत्व ज्ञान है उस पर केंद्रित करना चाहिए। इसी के आधार पर वो योगी हो सकता है। तस्मात् ब्रह्मण पांडित्य, यानी कि ब्राह्मण को चाहिए कि है ना, वो ब्राह्मण जो पांडित्य कर्म में अपने आप को विलोपित किए हुए है, पांडित्य कर्म में इन्वॉल्व है, ऐसे ब्राह्मण को चाहिए कि वो क्या करे? ज्ञान को जानकर और उनका विशेषण करके, जब उनका विश्लेषण करेगा और प्रत्येक क्रियात्मक विश्लेषण करेगा तो अंत में उसे क्या प्राप्त होगा? बृहदारण्यक उपनिषद आप पढ़िए, आपको ये पता चलेगा। वहां पे ये बताने की पुरजोर कोशिश है कि आखिर आपको यदि कोई सत्य ज्ञान प्राप्त करना है तो आखिर इस ज्ञान का आप करेंगे क्या? क्योंकि जब आपको ज्ञान प्राप्त होगा तो अल्टीमेट कंडीशन एक शब्द उत्पत्ति होगी जिसका नाम है कि आप, जिसमें आप भक्ति के तौर पर, जिसको आप देखेंगे, जिसे हम लोग भक्ति के तौर पर देखते हैं। देखिए, नरसिंह सरस्वती एक बड़े अच्छे विद्वान हुए हैं, उनका कहना है श्रवणादि साधना ब्रह्म तत्व विज्ञानम प्रयोजनम ब्राह्मणो ज्ञानस्तु तत्व प्रतिफलम। यानी कि यदि आप ब्रह्म विद्या में जाना चाहते हैं, यदि आप ज्ञान की विद्या में जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप भक्ति के ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते हुए चले। यानी कि श्रवण और जितने साधन है उन सब का प्रयोजन आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान के लिए ही माना जाता है।
तो ये जो है वो श्रवण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। ऐसे मनन का अगर अर्थ देखा जाए तो मनन का अर्थ होता है वेदांत के 6 प्रकार जो है, जिसको षडलिंग भी बोला जाता है। 6 प्रकार है ना जो वेदांत, जिसे हम लोग दर्शन बोलते हैं, बेसिकली वेदांत मार्ग में से षडलिंग बोला जाता है। तो ये 6 जो प्रकार हैं उन वेदांत वाक्यों का अद्वितीय ब्रह्म में जो तात्पर्य है, इस सारी बातों को सुनने के बाद जब आप इस पे चिंतन करना शुरू करते हैं तो या पॉजिटिव थॉट्स लाना शुरू करते हैं और अपनी एनालिसिस व्यक्त करते हैं, तो उसे मनन कहा जाता है। ब्रह्म सूत्र में आचार्य शंकर ने कहा है, नामेन मिषेण स्वकर्तव्य यात्रात्मलाभ संभावती श्रुत्यनुगृहीतम एव हित तर्को अनुभव लंघेन श्रियते। अर्थात जिस श्रुति से श्रवण और उसके अतिरिक्त मनन का आत्मदर्शन के रूप में प्रतिपादन हो वह तर्क को आदरणीय बताती है, और उनमें यह नहीं माना जा सकता कि शास्त्र विरोधी शुष्क तर्क भी आदरणीय है। यानी कि जो श्रुतियां हैं, जो भी श्रुतियों के विषय में आप कल्पनाएं करते हैं, जो आपकी प्रॉपर कल्पनाएं हैं, उन्हीं कल्पनाओं के आधार पे आप अपने मनन और उसकी पूरी फॉर्मेट को इजाद करना शुरू करते हैं, तो वो मनन की कंडीशन में आता है। अब जो तीसरा हिस्सा जो है वो है निधिध्यासन। निधिध्यासन बेसिकली अगर देखा जाए तो विजातीय शरीर जो है उसके विचार से रहित तथा अद्वितीय वस्तु जिसमें ब्रह्म के विषय में सजातीय विचारधारा का प्रवाह जहां होता है उसे निधिध्यासन कहा जाता है। यानी कि आपके नेगेटिव थॉट बॉडी से अगर सारे नेगेटिव थॉट्स को हटा दिया जाए और उसके बाद जो आपका इन्वर्जन होता है, जो जिसमें आप परावर्तित होते हैं, जब आप उसमें एक तुरंत यू टर्न लेते हैं और फिर ब्रह्म के विषय में सजातीय विचारधारा का प्रवाह जब होना शुरू हो जाता है तो उसे निधिध्यासन कहा जाता है। निधि ध्यान प्लस आसन, ये 3 शब्द इसको मिला लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। निधि का मतलब होती है, अगर साधारण अर्थों में देखा जाए तो पूंजी। पूंजी का मतलब ये है कि आपने जो प्राप्त किया है ना। और ध्यान आसन यानी कि जब आप अपने आप को ध्यानात्मक अवस्था में, जब आपने श्रवण कर लिया, आपने मनन कर लिया, तो आउटकम जो निकला वो आपको एक कंडीशन क्रिएट करके देगा जिसको हम ध्यान की कंडीशन बोलते हैं। और उस कंडीशन से जो आपको प्राप्त होगा वो सिंपल अर्थों में अगर देखा जाए तो निधिध्यासन कहा जा सकता है। आत्म रूप चैतन्य रूप है, इसे भिन्न जगत के सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे पदार्थ जड़ है ना। और सारे जो अनात्म पदार्थ हैं वो विजातीय हैं। आत्मा के इतर जितने भी पदार्थ होते हैं वो सब विजातीय हैं। तो उनमें हमें जो प्रतीति होती है या हमारे जो लगाव होता है या जो प्रेम होता है ना, और उसके विपरीत हमें जो आत्म तत्व से प्रेम नहीं होता है वो विजाती है। इस प्रकार की सभी विजाती प्रतीतियों का परित्याग कर देना और आत्मा के अनुकूल, जो आत्मा का विषय है उसके विषय में सजातीय प्रतीतियों को धारण करना निधिध्यासन कहलाता है। ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, आप्रायणात् तत्रापि हि दृष्टम। इसमें कहा गया है कि जो मरने के बाद है, मरण पर्यंत जो है, मतलब मरने के बाद की कंडीशन को सेटल डाउन करने के लिए मरने तक आपको निधिध्यासन की अवस्था का अभ्यास करना चाहिए। ये ब्रह्म सूत्र का वाक्य है। श्रुतियों में भी कहा गया है, स यो ह वै तद भगवान मनुष्य तो प्रायणांत ओंकार वियाधीयते। अर्थात हे भगवान, वह जो मनुष्य में मरण पर्यंत है वो ओंकार का ध्यान करता है ना, उसे आप उत्कृष्ट अवस्था प्रदान करें। मतलब ये है कि निधिध्यासन एक ऐसा अभ्यास है जिस अभ्यास के कारण आप लगातार अपने आप को एनलाइट करना शुरू कर देते हैं। अब एनलाइटमेंट का मतलब क्या है? आखिर जब ये जिसके विषय में आप जानना चाह रहे हैं, देखिए शांडिल्य ऋषि की बहुत सारी बातें हैं जिन बातों पे हमें बहुत लंबी टिप्पणी करनी पड़ सकती है। अगर आप सामान्य अर्थों में देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल आप ज्ञान को ले लीजिए, तो आप ज्ञान को कह रहे हैं कि ज्ञान पूर्वक आपको ये सारी चीजें प्राप्त करनी है ना। तदांगनाच, यानी कि जो श्रवण मनन साधन है उनके अंगभूत जितने भी कारण है उनको ज्ञान पूर्वक प्राप्त कीजिए, है ना। 29वां और 30वां श्लोक इस विषय में बड़ा जबरदस्त है। 29वां श्लोक है कश्यप ऋषि के विषय में और बद्रायण के विषय में भी। वहां पे कहते हैं, तामेश्वरम पराम कश्यपत परत्वात और आत्मा एक परम बद्रायण। तो ये दोनों बातें, चूंकि बद्रायण ऋषि जो है, आचार्य बद्रायण भी मानते हैं कि आत्मा का स्वभाव क्या है, वो भक्ति है, और कश्यप ऋषि भी मानते हैं कि जीव अणु है और भगवान पर निर्भर है। अब ये कश्यप और बद्रायण कहाँ मानते हैं ये भी मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन उसके पूर्वत हमें ये जान लेना चाहिए कि आखिर जिस भक्ति को ज्ञान का माध्यम माने ज्ञान का आउटकम बताया जा रहा है कि ज्ञान के बाद ये भक्ति शुरू होगी, तो आइए समझते हैं कि आखिर ये ज्ञान का मुख्य प्रकार है क्या, और बेसिकली ज्ञान के टोटल आइडियोलॉजिकल एडहेरेंसेस क्या क्या है, किस प्रकार से हम ज्ञान को समझ सकते हैं। तो देखिए, सामान्य अर्थों में ज्ञान का जो है वो 4 प्रकार लिया जाता है सामान्य अर्थों में। एक होता है मिथ्या ज्ञान, है ना। मिथ्या ज्ञान का मतलब जिसको असत्य बोल, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, झूठा ज्ञान, है ना। आपको लगता है कि आपको ज्ञान है लेकिन वास्तविकता में ऐसा है नहीं, है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो जिस विषय वस्तु को आप देख रहे हैं ये एज इट इज वैसी ही है जैसी आप देख रहे हैं, लेकिन वैसी है ही नहीं। जैसे अंधकारवश आपने रस्सी को सांप समझ लिया, तो ये जो है ये मिथ्या ज्ञान
ज्ञान होता है, जिसको हम लोग योग में पढ़ते हैं विपर्य मिथ्या ज्ञान मत ध्रुव प्रतिष्ठम, यानी कि विपर्य जो है वो मिथ्या ज्ञान के तौर पर स्थापित है। तो मिथ्या ज्ञान ज्ञान की ही एक कंडीशन है। देखिए योग में ज्ञान शामिल है, क्योंकि ज्ञान का आउटकम योग है ना, और ज्ञान खुद आउटकम किसका है, भक्ति का आउटकम है। तो इसी बात को सिद्ध करने के लिए मैं आपके सामने 28वें श्लोक का पूरा व्यापक जो विश्लेषण है वो कर रहा हूं। मिथ्या ज्ञान के इतर जो है वो संशय ज्ञान होता है, जब मतलब एक विषय से संबंधित व्यक्ति सामान्यतः 3-4 विषयों में बहुत इन्वॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए आपको फोन खरीदना है, तो आप ये नहीं समझ पा रहे हैं आप वीवो का खरीदें कि एप्पल का खरीदें कि सैमसंग का खरीदें कि वन प्लस का खरीदें। तो जब आपके पास और आपका बजट जो है वो सब अलाउ करता है, सारी चीजों को आप खरीद सकते हैं, लेकिन क्वालिटी पे आपके पास संशय है। तो एक तो ये लेवल हो गया कि आपके पास पैसा करीब 5 लाख रुपए है फोन के लिए, और आप मतलब एप्पल का फोन भी खरीदने के कैपेबल है, लेकिन आपको चाहिए क्वालिटी और बेटर क्वालिटी सारी चीजें। तो आपको ये नहीं पता है कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, और कैसा फोन बेटर है। आप इनिशियली जाते हैं और पहला चीज जो देखते हैं जो वो है कैमरा, जो फोन के मैन्युफैक्चरर्स आपको दिखाना चाहते हैं। तो मेजर चीज तो है कैमरा। हर सामान्य आदमी क्या देखता है, कैमरा। तो ये संशय ज्ञान के आधार पर, क्योंकि आपको पूरा ज्ञान है नहीं फोन के विषय में, आप ये नहीं जान सकते कि रैम क्या है, आपको ये नहीं पता कि ऑक्टा कोर क्या होता है, आपको ये नहीं पता कि लॉलीपॉप फॉर्मेशन क्या है, आपको ये नहीं पता कि हेक्साड्रैगन क्या फॉर्मूला होता है इसमें फोन में। तो ऐसे बहुत सारे चिप और ऐसे बहुत सारे सिस्टम है, और आपको ये नहीं पता iOS सिस्टम क्या है या फिर नोकिया का सिस्टम क्या है। परंतु आपको ये जरूर पता है कि कैमरा का पिक्सल कितना होना चाहिए, 100 पिक्सल का है तो बेटर है ना। आपको आजकल ये भी पता है कि रोम कितना है। तो आप आधे ज्ञान, ये तो पता है आपको कि रैम है क्या, लेकिन आपको ये नहीं पता कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको सिर्फ आपने सुना और सुनने के आधार पर चीजों को जस्टिफाई कर लिया। तो ये संशय ज्ञान के आधार पर जाना जाता है। संशय का मतलब आप श्योर नहीं है, आपको ये भी नहीं पता है कि ईश्वर है कि नहीं है। आप सिर्फ इतना जितना सुन लिया है आपने, जैसे आपको ये सुना देगा कि गणेश भगवान एक ईश्वर है, जिनके मस्तक के ऊपर हिस्से में यानी गर्दन के ऊपर हिस्से में हाथी का मस्तक लगा हुआ है। तो बस आपके पास इतना ज्ञान है। आपको ये, अगर कोई कहता है कि गणेश भगवान अच्छे हैं तो अच्छे हैं, कोई कहता है बुरे हैं तो बुरे हैं, हाँ, कोई कहता है कि गणेश भगवान का पेट ज्यादा निकला हुआ है, तो कोई कहता है कि नहीं गणेश भगवान ऐसे हैं। लेकिन जो आपने सुना, आप श्योर नहीं है कि क्या चीज है ना। आप जाने पूरे धर्म की अगर व्याख्या की जाए तो आपके पास संशय व्याप्त रहेगा। लेकिन जब आप उसी धर्म के व्याख्याकारों की रचनाओं को, अन्य रचनाओं को पढ़ेंगे तो आप आश्चर्य में आ जाएंगे। जैसे बैटरी आपने सुना होगा, ये जो बैटरी लिथियम बैटरी आजकल बन रही है, जो मोबाइल फोन्स में बैटरी लगाई जाती है, या फिर आप अन्य बैटरियों को देखिए जो बैटरीज बनाई जाती है। इन बैटरियों के विषय में अगस्त्य ऋषि ने बड़ा जबरदस्त श्लोक लिखा हुआ है संस्कृत में। आप गूगल करके देखिएगा, आपको पता चलेगा। संस्कृत में एक श्लोक आता है बैटरी से संबंधित कि बैटरी कैसे बनाना है। उसमें वो बताते हैं कि एक मृद का वो है, मृदा पात्र लीजिए, यानी कि एक घड़ा लीजिए, घड़े में सबसे पहले क्या रखना है, फिर सिलिका रखना है, फिर कैसे क्रोमियम रखना है, उसका सबका संस्कृत में नाम दिया हुआ है बाकायदा। तो अगस्त ऋषि की कल्पना कीजिए कि उस समय की कल्पनाओं में क्या जबरदस्त तेज ओज हुआ करता था। लेकिन अगस्त ऋषि के सांस्कृतिक यानी कि जो वैज्ञानिक हिस्सा है उसे छोड़ के सांस्कृतिक हिस्से को ध्यान दिया गया। सांस्कृतिक हिस्से में उन्होंने बहुत सारी बातें सूत्र रूप में लिखी, वो आपके समझ में नहीं आ सकता, इसलिए आप अपने धर्मों से धीरे धीरे कटते चले जाते हैं। तो ज्ञान का ये प्रारूप जो है वो संशय ज्ञान कहलाता है। अब तीसरा जो लेवल आता है वो है शाब्दिक ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान जो है बेसिकली किसी शास्त्र को पढ़कर, सुनकर, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, या वीडियो देखेंगे, या फिर कहीं से आपने सुन लिया, कोई श्रुतियां हैं आपके समक्ष या कोई बता रहा है, तो आप सुन तो रहे हैं लेकिन आचरण में उस ज्ञान को यूज नहीं कर पा रहे। तो ऐसे ज्ञान को शाब्दिक ज्ञान कहा जाता है। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको ये बात पता है लेकिन आप झूठ बोलते हैं। आपको ये नहीं पता है छल कपट नहीं करना चाहिए, आपको पता है लेकिन आप छल कपट करते हैं। कि जो चीज पता है, आपको ज्ञान में है, लेकिन आपके संज्ञान में होने के बावजूद आप उस कृत्यों से होके गुजरते हैं, तो वो शाब्दिक ज्ञान कहलाता है। अब बात करते हैं तत्व ज्ञान की। तो तत्व ज्ञान जो है बेसिकली एक्चुअल नॉलेज को तत्व ज्ञान कहा जाता है। तत्व ज्ञान का मतलब ही होता है यथार्थ ज्ञान, यानी ओरिजिनल नॉलेज। अब ओरिजिनल नॉलेज के लिए ऐसा माना जाता है कि शास्त्रों से आप इन ज्ञान को ठीक ठीक से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों के अध्ययन का अब जमाना चला गया है। क्यों? क्योंकि आप ABCD से शुरू होते हैं और वापस XYZ पे समाप्त हो जाते हैं। यही आपके जीवन की परिचर्चा है। शास्त्रों को यदि आप पढ़ेंगे, शास्त्रों में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आप प्रतिदिन एक भी किताब का एक पैराग्राफ भी पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आप लगभग 5 साल, 7 साल, 10 साल में कुछ तो जानने लग जाएंगे।
और ऐसा नहीं है कि आप एक कंडीशन को ही जानेंगे, आपके पास बहुत सारी कंडीशंस मिलेंगी। अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप कश्यप ऋषि को ले लीजिए, तो कश्यप ऋषि से संबंधित बहुत सारी बातें हैं जिसको अलग अलग धर्म ग्रंथ, अलग अलग तरीके, अलग अलग धर्म ग्रंथ, श्रुतियां, वेद पुराण सब अलग अलग कहते हैं, लेकिन आउटकम क्या निकलता है वो इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कश्यप ऋषि की, जब मैं कथा बताऊंगा इस पूरे व्याख्यान के बाद। देखिए, विदुर नीति में ये बात कहा गया है कि जो श्रद्धालु है ना, जिसको पंडित बनना है, बेसिकली ज्ञान के नॉलेज, ज्ञान के हिस्से को प्राप्त करके, नॉलेज के हिस्से को प्राप्त करके जिसको पंडित बनना है, विदुर नीति का पहला ही श्लोक है, निषेवेते प्रशस्तानि निंदतानि न सेवते अनास्तिक श्रद्धान एतत् पंडित लक्षणम। यानी कि पंडितों के लक्षण को यदि जिसको प्राप्त करना है, पंडित होने का जो लक्षण प्राप्त है, वो अच्छे कर्मों को करता है, बुरे कर्मों से दूर रहता है, तथा ईश्वर में जो भरोसा रखता है वो श्रद्धालु है। अगर आप पूरी विदुर नीति उठा के पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ना, हृष्य आत्मसम्माने नवमाने तप्यते गंगा हृदय विक्षेपे स पंडित उच्यते, अर्थात महात्मानो विद्या ऐश्वर्य वा विचार समन्विद्य स पंडित उच्यते, क्रोधो हर्षस्य दर्पश्च ही स्तंभो मन्यमानितः यमार्थान नापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते, यस् कृत्यं न जनन्त्राणि मंत्र वो मंत्रितं परे कृतमेवस्य जानन्ति स वै पंडित उच्यते, यस्य कृतं न विज्ञन्ति शीतम् उष्णं भयरतिः समृद्ध रस समृद्धिवा स वै पंडित उच्यते, क्षिप्रम विजितानि चीर शृणोति विज्ञाय चार्थवते न कामात् न सृष्ट्यो व्यपमुंग परार्थे तत् ज्ञानम प्रथम पंडितस्य। इन सब का अर्थ ये बेसिकली विदुर नीति के श्लोक है। विदुर नीति जो है, विदुर जी के विषय में आप जानते होंगे, विदुर जो थे वो बड़े विद्वान माने जाते थे। महाभारत काल में इनका इतना उपयोग है विदुर का कि ये बेसिकली चचेरे भाई थे। अगर आप देखेंगे दुर्योधन के मतलब चाचा लगेंगे, लेकिन वह महामंत्री भी थे। विदुर नीति और विदुर की नीतियां जो है, इनकी जो किताब है, देखिए कुछ किताब बड़ी फेमस है, जिसमें कामंदक नीति सार है, मेरा प्रोजेक्ट भी रहा है कामंदक नीति सार पे। फिर इसके अलावा चाणक्य नीति के विषय में आपने बातें सुनी होंगी। विदुर नीति भी ऐसी ही नीति रही है। पंडित पांडित्य होने से, यानी ज्ञान की मीमांसाओं को प्राप्त करने हेतु पंडितों के कुछ लक्षण बताए गए हैं। बताया गया है विदुर नीति में कि जो व्यक्ति मान सम्मान पाकर अहंकार नहीं करता, ना अपमान से पीड़ित होता है, जो जलाशय की भांति सदैव क्षोभ रहित और शांत रहता है, वो ज्ञानी है, वो महापंडित माना जाता है और उसको ज्ञान प्राप्त होता है। जो व्यक्ति क्रोध, अहंकार, दुष्कर्म, अति उत्साह, स्वार्थ, उद्दंडता, दुर्गुणों से आकर्षित नहीं होता, वो सच्चा ज्ञानी है। जोश, उमंग, राग, धुन, सरगर्मी, याद दिलाने की क्रिया, बढ़ावा, उकसावा इत्यादि से जो व्यक्ति इन्फ्लुएंस न हो, वो पंडित कहा जाता है। जिस व्यक्ति के कार्य पूरा हो जाने के बाद उसका कार्य, व्यवहार, गोपनीयता और विचार से दूसरे लोग जानते हैं, उसके कार्यों के कारण से जो व्यक्ति जाना जाता है, उसकी बुद्धिमत्ता के कारण से जो व्यक्ति जाना जाता है, उसके कंस्ट्रक्टिविज्म के कारण से जो जाना जाता है, बेसिकली वो पंडित है। ऐसे 23वें श्लोक में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति सर्दी, गर्मी, अमीरी, गरीबी, प्रेम, घृणा इत्यादि विषयों में विचलित नहीं होता, वो व्यक्ति पंडित होता है। अगर आप पूरा विदुर नीति पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि लगभग मुझे लग रहा है 65-80 श्लोक तक, 80-90 श्लोक तक पंडित होने के लक्षणों से संबंधित बातें की गई हैं। अब ज्ञान प्राप्ति से संबंधित ये भी बताया गया है कि अंतरंग साधन क्या होता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान जो है, ज्ञान का प्रकार आपने 4 जान लिया कि ये संशय ज्ञान है, और संशय ज्ञान से तत्व ज्ञान तक की जो यात्रा है वो प्राप्त आपने कर लिया तो सिर्फ इतना पर्याप्त है। ज्ञान प्राप्ति के अंतरंग साधनों के विषय में भी सांडिल्य ऋषि कहते हैं। सांडिल्य ऋषि ने बहुत क्लियर शब्दों में ये बात कही है कि आपको ज्ञान प्राप्ति के कुछ साधन हैं और उन साधनों के विषय में आपको जरूर जानना चाहिए। वो क्या साधन होते हैं, इनको आपको लिखना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के 8 अंतरंग साधन बताए गए हैं बेसिकली। पहला है विवेक, दूसरा है वैराग्य, इसके बाद तीसरा जो है उसके खुद के 6 प्रकार हैं। समाधि, शत संपत्ति बोलते हैं, सम आदि जिसको बोलते हैं, सम और इत्यादि, सम प्लस आदि। तो समाधि की भी षट संपत्तियां होती है। उसके बाद मुमुक्षुता, चौथा है श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है और तत्व पदार्थ संशोधन। ये टोटल 8 जो है माध्यम माना गया है ज्ञान प्राप्ति के, जिसमें श्रवण मनन का तो वर्णन बिल्कुल एक्यूरेट सांडिल्य ऋषि ने कर दिया है अपने श्लोकों में, जो कि प्रथम 26वां या 27वां श्लोक जो है वो इस पे निर्भर करता है, क्षमा कीजिए, 27वां और 28वां श्लोक जो है वो निधिध्यासन से का नाम तो नहीं आया है, लेकिन श्रवण मनन का नाम एक्यूरेट आता है कि श्रवण मनन के। लेकिन अब श्रवण मनन को भी देखें तो ये पार्ट किसका है, तो ये ज्ञान प्राप्ति का अंतरंग साधन है, जो कि 5वां, 6वां और 7वें तौर पे स्थापित है। इसके पहले भी बहुत सारी चीजें हैं। विवेक का होना बहुत जरूरी है ज्ञान प्राप्ति के लिए, जो कि सत्य और असत, उचित अनुचित, हानि लाभ, हित अनहित को सोच समझकर निर्णय कर सके। आप जब भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते
जाते हैं तो सबसे सबसे महत्वपूर्ण जो विषय वस्तु, जो पहला ग्राउंड बनता है वो है विवेक का। इसके बाद आता है वैराग्य का भाव। वैराग्य का भाव का मतलब विमुक्ति, तमाम चीजों से जो मोह माया है ना, मोह से आपको विमुक्त होना है। अब वैराग्य का मतलब ये नहीं शुरुआती कंडीशन में आपको कोई ज्ञान प्राप्त करना है तो ऐसा नहीं है कि आप जो है परिवार को छोड़कर फिर निकल जाइए। हालांकि छात्री जीवन का ये बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि आपको गृह त्याग तो करना ही पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके आप शुरुआती कंडीशन में थोड़ा सा वैराग्य का भाव अपने अंदर उत्प्रेरित कीजिए। जब आपके अंदर वैराग्य का भाव आएगा, यानी तमाम विषयों से आपकी राग नहीं होनी चाहिए। जैसे फेसबुक पे रील्स देखना आजकल बड़ा कॉमन है, तो ये एक राग का विषय धीरे धीरे बनता चला जाएगा। यदि आप नहीं देखेंगे, घूम फिर के दिमाग जो है वहां पे पहुंच जाया करेगा, तो ये चीज उचित नहीं है। वैराग्य का भाव फोन से, कपड़ों से, विषय वस्तुओं से और आने जाने से, बहुत सारी चीजों से आपको थोड़ा सा राग द्वेष से रहित होना पड़ेगा। अब बात आती है शम से संबंधित 6 संपत्तियों की, यानी 6 प्रकार जो महत्वपूर्ण। शम के 6 प्रकार मैं आपको बताता हूं। शम का पहला प्रकार है कि मन जो है ना उसको इंद्रियों से हटाना है, ये सबसे पहला शम है। फिर इंद्रियों को, अब मन से इंद्रिया हटी, इंद्रिया जो है वो विषयों से हटेंगी, विषय, ये दम कहा जाता है इसको, सम और उसके बाद दम। इसके बाद ईश्वर जो है वो शास्त्र पर पूज्य है, उस भाव से प्रत्यक्ष से भी अधिक विश्वास करना जो है ये श्रद्धा भक्ति का हिस्सा आ जाता है। तो तीसरा हिस्सा क्या है, श्रद्धा से संबंधित है। फिर वृत्तियों को, जो मन की वृत्तियां हैं, यही वृत्तियां आगे नहीं, यहाँ से आप वृत्तियों से एक शॉर्टकट निकल रहा है जो आपको योग शास्त्र में पहुंचा देगा। वृत्तियां पंचतया क्लिष्टा क्लिष्ट प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत्या, तो ये फिर यहाँ से आप शॉर्टकट ले सकते हैं, योग शास्त्र में घुस जाइए, है ना। तो वृत्तियां जो है तीसरे, मतलब ये चौथा जो प्रकार है, वृत्तियों को संसार से हटाना। जब आप इसको हटा देंगे तो इस कंडीशन को क्या नाम दिया है सांडिल्य ऋषि ने, उपरति का नाम कहते हैं। अन्य ऋषि भी जो है इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि उपरति जो है वो प्राप्त करनी चाहिए। ज्ञान के लिए उपरति का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सांसारिक वृत्तियों में, जो आपको अवक्षेपित करती है, बार बार आपका ध्यान आकर्षित कर लेती है या भटका देती है, ऐसी वृत्तियों से आपको दूर हटना चाहिए। जब आप उपरति प्राप्त करते हैं, उसके बाद फिर तितिक्षा की बात आती है। तितिक्षा का मतलब होता है कि आप कितना अपने आप को तपा सकते हैं, तो वो तपन जो है वो सहन करने की क्षमता नहीं है। फिर इसके बाद शंकाओं का समाधान, ये 6वीं संपत्ति मानी जाती है। टोटल 6 संपत्तियों के विषय में परिचर्चा की गई है ज्ञान प्राप्ति के अंतरंग साधनों के तहत। तो ज्ञान प्राप्ति का अंतरंग साधन जो है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे ही अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को देखते हैं तो उसमें 15वें अध्याय का 19वां श्लोक जो है वो ये कहता है, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम सह सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। यानी हे भरतवंशी अर्जुन, जो मोह रहित मनुष्य मुझे जानता है, वो जो पुरुषोत्तम के तौर पर मुझे जानता है, वो सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है, उसे ये पता है। यानी वो ज्ञान प्राप्ति के 8 अंतरंग साधनों को जो प्राप्त कर लेता है, वो धीरे धीरे ईश्वर भक्ति की तरफ तल्लीन होना शुरू हो जाता है, और ईश्वर भक्ति से वो आउटकम प्राप्त कर सकता है जिस आउटकम को वो प्राप्त करना चाहता है। अब बात करते हैं कौटिल्य की, यानी कि विष्णुगुप्त चाणक्य की। तो ज्ञान प्राप्ति के अलावा जब आप ज्ञान प्राप्ति में जाएंगे तो फिर आपको 4 प्रकार की विद्या जरूर, सबसे पहले आपको ज्ञान प्राप्ति में 4 विद्याओं का अध्ययन करना अनिवार्य माना जाता है। तो कौटिल्य ने लिखा है कि सबसे पहले तर्क और दर्शन पढ़ना चाहिए, जिसको अन्वीक्षकी बोला गया है कौटिल्य के द्वारा। यानी विष्णुगुप्त चाणक्य का जो श्लोक है, 15 अध्याय और 18 अधिकरणों में बटा हुआ हिस्सा है लगभग। तो बड़ा महत्वपूर्ण है, 180 मेजर सेगमेंट है उसके, और उन सेगमेंट्स को अगर आप पढ़ेंगे कौटिल्य के, चाणक्य के पूरे सूत्र को, जिसको विष्णुगुप्त चाणक्य भी बोला जाता है और कौटिल्य भी बोला जाता है। कुटिल नीतियां उनकी थी इसलिए उनको कौटिल्य बोला जाता है, विष्णुगुप्त उनका ओरिजिनल नाम था, और चाणक्य भी कुछ लोग कहा करते थे। तो चाणक्य मानते हैं कि तर्क शास्त्र बड़ा जरूरी है। देखिए, तर्क शास्त्र ही ऐसा शास्त्र है जिसने आज के जमाने के सर्वाधिक उत्कृष्ट फिलोसफर ओशो का निर्माण किया। ओशो जो है वो तर्क शास्त्री थे, हर विषयों के पीछे उनका तर्क बड़ा जबरदस्त होता था, और जब तक वो तर्क को नहीं समझते थे तब तक वो किसी भी आउटकम तक नहीं पहुंच पाते थे, और बहुत ओपनली अपने बातों को कहा करते थे, सीधे तौर पे स्वच्छंदता से कहते थे कि मैं अमीरों का गुरु हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग किस तरीके से यही समाज की नीतियों का निर्धारण करते हैं। सीधे तौर पे वो इन बातों को कहते थे कि जो ये कुलीन वर्ग है, कुलीन वर्ग ही सांसारिक नीतियों के निर्धारण में बहुत बड़ा योगदान प्ले करता है, इसलिए मैं इनका गुरु हूं। क्योंकि यदि मैं इनको गाइड कर दूंगा तो बाकी लोग बाय डिफॉल्ट गाइडेड हो जाएंगे, तो कुलीन वर्ग का मैं गुरु हूं, ऐसी
बात कहने को मिला करती। तर्कशास्त्र बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर दूसरा शास्त्र आता है दर्शन शास्त्र, आन्वीक्षिकी में इसे भी लिया गया है। फिर वेद त्रयी की बात करते हैं। वेद त्रयी यानी कि अथर्ववेद को छोड़ के सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, इनका अध्ययन बहुत जरूरी है, ये कौटिल्य के अनुसार है। फिर बताते हैं कौटिल्य की जो वार्ता है, यानी कि इकोनॉमिक्स जिसको कहा जाता है, जो आधुनिक अर्थशास्त्र है, जो कैसे आपको मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन को प्राप्त करना भी वार्ता जो है वो अर्थशास्त्र से संबंधित। अच्छा, ये नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल नॉलेज को भी अर्थशास्त्र माना जाता है। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है एक्चुअली उसमें फाइनेंस से कम और पॉलिटिक्स से ज्यादा बातें कही गई हैं। अर्थशास्त्र का मतलब ये है कि जो अर्थ पे कंट्रोल करता हो, यानी कि जो अर्थ का मतलब कि फाइनेंस पे जो कंट्रोल रखता हो, तो वो कौन है? वो पॉलिटिक्स है। तो बेसिकली पॉलिटिकल ज्ञान के विषय में, पॉलिटिकल विद्याओं के विषय में कौटिल्य बताते हैं। और चौथा बताया इन्होंने दंड नीति, यानी कि एक राजा जो, चूंकि जो चाणक्य का पूरा शास्त्र है वो एक राजा को कैसा होना चाहिए इस विषय पे ज्यादा प्रेरणा को प्रेषित करता है। तो उन्होंने इस बात को लिखा है कि राजनीति और दंड नीति भी ज्ञान के अर्थ में आपको प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन आपको, जब आप ज्ञान भक्ति की दिशा में जा रहे हैं, तो आप इसमें से उन मेजर हिस्सों को ले लीजिए। आन्वीक्षिकी को ले लीजिए, वेदत्रयी को ले लीजिए, या चतवारी वेद को ले लीजिए, और दर्शन शास्त्र को ले लीजिए। इतना आपके लिए पर्याप्त है। ऐसे ही 14 स्थान जो है याज्ञवल्क्य ने बताया है कि पुराण है, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, षडंग सहित चारों वेद, इन सबका अध्ययन जो है वो बड़ा जरूरी है ज्ञान योग के लिए, मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए। फिर 64 विद्याओं के विषय में बात की है वात्स्यायन ने। तो 64 विद्याएं, जिसमें तर्कशास्त्र की विद्याएं हैं, सांख्य की विद्याएं हैं, योग की विद्याएं हैं, लोकायत की विद्याएं हैं और आन्वीक्षिकी हैं, इनका भी अध्ययन आपको करना चाहिए। ये 64 विद्याओं का जो पूरा ध्यान है ये वात्स्यायन के अनुसार है। सबने अलग अलग कंडीशन दी है। विद्या ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विद्या के तमाम प्रारूपों का वर्णन हिंदू धर्मशास्त्रों में, सनातन धर्मशास्त्रों में है, जिसमें वो ये बात कहते हैं, जैसे मनुस्मृति में एक बात कही कि विद्या द्वारा जो धन मनुष्य प्राप्त करता है वो उसी का होता है, किंतु जो मनुष्य अनपढ़ होते हुए भी धन संचित करते हैं, उस धन में सभी इक्वल कंट्रीब्यूटर होते हैं, यानी सबका हिस्सा होता है। तो यदि आपको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उससे जो आप धन प्राप्त कर रहे हैं, और ये धन हो सकता है कि भक्ति का धन हो सकता है कि ये ईश्वरीय धन हो, या जैसा भी हो, ये इसमें किसका हक है? ये आपका है, ये मनुस्मृति कहती है। ऐसे ही आपने सुना होगा विद्यादाति विनयम, है ना, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है। विनयाद यति पत्रताम पतदात धनमाप्नोति धनात् धर्मततः सुखम, ये श्लोक आपने सुना होगा। तो बेसिक बात ये है, टोटल अगर आउटकम देखा जाए तो आपको क्या है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भक्ति के तमाम एस्पेक्ट से गुजरना है, और भक्ति तक पहुंचने के लिए ज्ञान जरूरी है, और ज्ञान तक पहुंचने के लिए विद्याएं जरूरी हैं। तो आप इन तीनों के माध्यम से, इन तीनों रास्तों के माध्यम से भक्ति परायण हो सकते हैं। ये सिर्फ 2 श्लोकों का व्यापक रूप है। मैं आपको बता रहा हूं कितने में लिखा है, तदांगना च, सिर्फ 1 लाइन का श्लोक है, और इसको जब आप ब्रॉड करेंगे तो इतना बड़ा विवेचन हो जाएगा। अभी मैं काफी शॉर्टकट यूज कर रहा हूं आपको बताने के लिए, नहीं तो वात्स्यायन की 64 विद्याएं मैं बताऊं तो 3 दिन लग जाएगा उन विद्याओं को टोटल समझने में कि आखिर ये चीज होती क्या है। फिर बात करते हैं 29वें श्लोक की। 29वें श्लोक में है तमैश्वर्य परा काश्यप परतत्वात्, यानी आचार्य कश्यप का ऐसा मानना है कि जीव जो है वो अणु है और वो भगवान पे निर्भर करता है। अब बात करते हैं, सबसे पहले कश्यप को ही समझ लेते हैं कि आखिर ये कश्यप ऋषि थे कौन, और इन्होंने कश्यप का नाम, अभी तक जितने भी जो भी नाम आया है, सांडिल्य ऋषि ने किसी का भी नाम नहीं लिया। सबसे पहला नाम यदि किसी ऋषियों में लिया है तो कश्यप ऋषि का लिया है। आप इस बात से आपको आश्चर्य होना चाहिए कि आखिर कश्यप ऋषि का नाम क्यों लिया इन्होंने, क्योंकि शांडिल्य ऋषि को कश्यप ऋषि का ही वंश माना जाता है। ये कहा गया है कि कश्यप ऋषि जो है वो बेसिकली एक वैदिक ऋषि थे, और ये सप्त ऋषियों में से एक थे। और हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो है कश्यप ऋषि ही वो ऋषि थे जिसके कारण से इस ब्रह्मांड में धीरे धीरे वंशों का निर्माण होना शुरू हो गया था। बेसिकली इनके जो पिता थे वो ब्रह्मा के पुत्र मरीच ऋषि थे, है ना, इनके जो पिता थे। तो इनको कई शास्त्रों में तो ब्रह्मा का अवतार भी माना गया है, और ये भी माना जाता है कि द्वापर युग में कश्यप प्रजापति ही भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार में उनके पिता वासुदेव थे, यानी कि इनको ये जो है वो कृष्ण के पिता के तौर पे भी माना
माना जाता था। वासुदेव का अवतार जो था वो कश्यप ऋषि का अवतार माना जाता है। फिर कश्यप ऋषि जो है वो ऋग्वेद के बहुत महत्वपूर्ण ऋषि हुए हैं। कई सारे ऋचाओं में, कई सारे संहिताओं में इनका नाम आता है। एक सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, यह स यत् कर्मो नाम प्रजापति प्रजा असृजत यत् सृजत अकरोत तद यदा करोत तस्मात् कुर्मं कश्यपो वै कुर्मस्मदाहु सर्व प्रजा कश्यपः। देखिए बेसिकली कश्यप ऋषि की मैं बात कर रहा हूँ कि सतपथ ब्राह्मण हो या ऋग्वेद हो या अन्य बहुत सारे वेदों में कश्यप ऋषि का नाम आता है और सप्त ऋषियों में इनका नाम शामिल है। ये वो नाम है जो कंटिन्यू किया है, यानी कि प्राचीनता की श्रेणी में बहुत पुराना नाम देखने को मिलता है। ऐसा भी माना जाता है कि दक्ष प्रजापति की जो 17 कन्याएं थी, उन कन्याओं से इनका विवाह हुआ था और फिर नाग वंश जो है वो बेसिकली इन्हीं के द्वारा चलाया गया है। फिर एक उनकी जो दो पत्नियां ऐसी थी जिसमें काफी कहानी, देखिए 17 पत्नियों का तो नाम आता ही है। इसके अलावा अरुण और गरुड़ की अगर आप कहानी देखेंगे, मार्कंडे पुराण में इनकी कहानी है। कद्रु इनकी एक पत्नी थी और विंता एक इनकी पत्नी थी। तो कद्रु और विंता जो है वो सर्प और गरुड़, अरुण और गरुड़, ये दो बच्चे उत्पन्न हुए थे। इनकी बहुत लंबी कहानी है जिसमें 1000 अंडे होते हैं। वो बोलती हैं, एक दिन प्रसन्न हुए कश्यप ऋषि अपनी पत्नी पे, तो कद्रु ने बोला कि मुझे आप जो है 100 सर्पों की माता बना दीजिए, क्योंकि उनको लगता था कि सर्प बहुत बलवान होते हैं। और इन्होंने बोला कि मुझे आप 2 ही बच्चे दीजिए, लेकिन इनके 100 बच्चों से ज्यादा ताकतवर हो। तो इन्होंने फिर गरुड़ का जन्म होता है, जो वही गरुड़ कालांतर में भगवान विष्णु के क्या बने थे, उनका ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जो था, उनके ट्रांसपोर्टर के तौर पे जाने जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस पूरी कहानी को देखेंगे, 17 जो कन्याएं थी, अब ये महाभारत मानता है और विष्णु पुराण मानता है कि उनकी 17 पत्नियां थी। मार्कंडे पुराण मानता है उनकी 13 थी। मत्स्य पुराण मानता है उनकी 9 पत्नियां थी। तो अब जैसे अदिति, दिति, धनु, अनिष्टा, काष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, सुरभि, कद्रु, विंता, यामिनी, ताम्रा, तिमी, क्रोधवशा, शर्मा, पातंगी, तो कश्यप ऋषि का नाम इसमें आता है। ऐसे ही इनके जो पिता, मतलब इनके ही पुत्रों में शांडिल्य ऋषि भी थे। अब शांडिल्य ऋषि की भी बड़ी जबरदस्त कथा है। शांडिल्य ऋषि जो है वो देवल के पुत्र जो थे, वो देवल इनके, मतलब कश्यप ऋषि का ही वंश जब आगे बढ़ता है तो उसमें देवल होते हैं और उनके पुत्र थे शांडिल्य। तो ये किसके थे, ये राम का जो वंश था भगवान श्री राम का। तो उस वंशजों में उनके जो राजा हुआ करते थे, जिसमें एक दलीप राजा हुए हैं, उनके साथ भी वहां पे भी एक शांडिल्य ऋषि का नाम आता है, जो कि उनके पुरोहित के तौर पे थे। एक संहिता भी प्रसिद्ध है, नंद गोप में भी इनको देखा गया है। शांडिल्य ऋषि जो है वो काफी हद तक काफी सारे नामों में देखने को मिल जाते हैं। तो एक आत्मज्ञान से संबंधित जो विषय इन्होंने प्रदर्शित किया है, वो भी शांडिल्य ऋषि से संबंध, मतलब शांडिल्य ऋषि का ही है। तो अगर आप कश्यप ऋषि के विषय में बात कर रहे थे, जैसा मैं आपको बता रहा था कि कश्यप ऋषि ये मानते हैं अपने समस्त संहिताओं के आधार पे, कश्यप ज्ञान संहिताओं के आधार पे और ऋग्वेद के तमाम श्लोकों के आधार पे और शतपथ ब्राह्मण के श्लोकों के आधार पे, कि जो जीव का अड़ु है वो भगवान पे निर्भर है, यानी अल्टीमेट आउटकम क्या है, वो ईश्वर है। तो कश्यप ऋषि का ये मानना कि भगवान के ऊपर ही निर्भरता फाइनल है, ये भक्ति का सबसे बड़ा उद्घोतक है। शांडिल्य ऋषि ने कश्यप ऋषि का नाम इसलिए लिया है क्योंकि कश्यप ऋषि ने भक्ति को बहुत जोर देके ये बात बताया है कि आप जिससे निकले हैं अल्टीमेट आपको वहीं पहुंचना है, और वहां पहुंचने के लिए आपको एक साधन की आवश्यकता है, और वो साधन है भक्ति। भक्ति के बिना आप उस स्थान तक नहीं पहुंच सकते जिस स्थान के लिए आप हमेशा से परिलक्षित होते रहे या आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब 30वां श्लोक जो है उसमें बद्रायण का नाम लिया है। दूसरे ऋषि हैं बेसिकली, आत्मय कपराम बद्रायण। बद्रायण जो है, देखिए बद्रायण का नाम जो है, कुछ लोग उनको व्यास भी बोलते हैं। ये मानते हैं बद्रायण की आत्मा का स्वभाव है, जो बेसिक स्वभाव है वो ही क्या है, वो भक्ति है। बद्रायण जो है वो वेदांत के न्याय प्रस्थानक के जो ग्रंथ ब्रह्मसूत्र है उसके रचयिता माने जाते हैं। जितने भी ब्रह्मसूत्र उपलब्ध हैं उनके जो रचयिता थे वो बेसिकली एक ही व्यक्ति थे, बद्रायण। वाचस्पति मिश्र एक बड़े विद्वान हुए हैं, उनके समय से बद्रायण को व्यास कहा जाने लगा। जब वाचस्पति मिश्र ने बहुत सारी टीकाएं लिखी हैं तो उसपे बद्रायण को उन्होंने व्यास का मतलब जिसने बहुत सारा विस्तार किया हो उसे व्यास कहा जाता है। ब्रह्मसूत्रकार बद्रायण ने बहुत सारी टीकाओं की रचना तो की, लेकिन ये कृष्ण द्वैपायन जो थे, कृष्ण द्वैपायन, कुछ शास्त्र ऐसा मानते हैं कि
कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जो थे, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, उससे ये भिन्न थे, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये वही वाले बद्रायण थे। भारतीय दर्शन में ब्रह्मसूत्र का महत्व जो है वो बहुत ज्यादा है। सबसे पहले उसका महत्व इस बात से है कि उपनिषदों को एक दर्शन का रूप यदि कोई प्रदान कर सकता है तो वह है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र ने जितनी बातें की हैं वो आत्मा, ब्रह्म और परमात्मा सत्ता से विलीन होने संबंधित बातों का टोटल आउटकम है। योग शास्त्रों का अध्ययन आप करेंगे तो उसमें भी फाइनल क्या है, आपको ईश्वरीय सत्ताओं में ही प्रवेश करना है। ब्रह्मसूत्र के रचयिता के तौर पे अगर हम लोग देखते हैं बद्रायण को, तो ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लगभग इसमें 555 सूत्र हैं। शंकराचार्य जो है उन्होंने इस पे एक टिप्पणी लिखी है, एक टीका लिखी है, तो उन्होंने माना है कि ब्रह्मसूत्र में बेसिकली 555 सूत्र हैं और सारे के सारे ब्रह्मसूत्र जो है वो अपने ब्रह्मसूत्र जो है वो आत्मा और ब्रह्म से संबंधित विद्याओं से ही मेल खाते हैं। एक बड़े अच्छे हुए हैं लेखक है कृष्ण पाद बेलवलकर, महाराष्ट्र के एक बड़े अच्छे राइटर हैं, तो उन्होंने भी ये माना है कि बेसिकली ब्रह्मसूत्र को एक राइटर ने नहीं लिखा, अकेले वही है जिनकी एक शाखा है जो डॉक्टर बेलवलकर की नहीं, ब्रह्मसूत्र जो है कई सारे ऋषियों ने लिखा है, लेकिन वास्तविकता जो है वो ऐसा नहीं है। बद्रायण के समय में बहुत सारे तथ्यों का उपयोग किया जाता है कि बद्रायण किस समय थे। तो बद्रायण ने अपने ब्रह्मसूत्र में जैमिनी का नाम लिया है, बद्री का नाम लिया है, काशकृत्सन का लिया है, कारषाणजिनी है और बहुत सारे आत्रेय इत्यादि का उल्लेख किया है। ये सभी लोग ब्रह्मसूत्र के रचयिता थे, लेकिन इनके ब्रह्मसूत्र अब उपलब्ध नहीं है। इनमें से अधिकाधिक जो है उनका उनका उपयोग जो है वो बद्रायण ने ही किया है, इसलिए सबका जो है आउटकम बद्रायण को ही माना जाता है कि सबने जो लिखा वो तो लिखा ही, लेकिन बद्रायण ने इन सबको एक्युमुलेट किया। और 555 जो शंकर मानते हैं, आचार्य शंकर या शंकराचार्य भी कुछ लोग कहते हैं उन्हें, तो वो मानते हैं। अब वेदांत सूत्र का और कहाँ उल्लेख है, तो जैसे शांडिल्य ऋषि तो बता ही रहे हैं, गरुड़ पुराण में है, पद्म पुराण में है, स्मृतियों में अगर आप देखेंगे तो मनुस्मृति में है, हरिवंश पुराण में भी देखने को मिलता है। तो बद्रायण का नाम वहां पे आती है। व्यास की उपाधि भी इनको प्राप्त है। अगर आप ब्रह्मसूत्र को थोड़ा सा देखेंगे करीब से कि ब्रह्मसूत्र का क्या है परिचय, तो बेसिकली ब्रह्मसूत्र के विषय में आपको बस 2-3 बातें बताता हूँ। ब्रह्मसूत्र है वो 4 अध्याय में बटा हुआ एक ऐसा शास्त्र है जो बहुत ब्रह्म विद्या के विषय में बहुत व्यापक टिप्पणी करता है। 4 अध्याय क्या है, समन्वय है, अविरोध है, साधन और फल है। इसमें दिखाया गया है कि ब्रह्मवाद जो है वो विरोध किसी भी शास्त्र या शास्त्रवाद से नहीं है, वो ईश्वर प्राप्ति का एक अनन्य साधन है। और इस अनन्य साधन में भी आउटकम क्या मिल के आता है, अनन्य साधन में आउटकम मिल के आता है कि आप ईश्वर के साथ में कैसे एकाकार हो सकते हैं। और उसी एकाकार का भाव जो है वो भक्ति है, और उसी भक्ति को यहाँ पे आचार्य बद्रायण के सिर्फ नाम से इंगित कर दिया शांडिल्य ऋषि ने। जो इसमें 4-5 श्लोक, एक श्लोक बड़ा फेमस है, मैं हमेशा नाम लिया करता हूँ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी अब ब्रह्म की जिज्ञासा है। जन्मादस्यतः, यानी ब्रह्म हुआ है जिससे इस जगत का जन्म होता है। शास्त्र न्याय होती है ना, शास्त्र से संबंधित न्याय, और बहुत सारी बातें हैं जो ब्रह्मसूत्र पे एक व्यापक वीडियो बनाया जाए तो भी वो कम पड़ेगा। अब थोड़ा सा तीव्रता से चलते हैं आगे, क्योंकि हमने 3 ही श्लोक में काफी समय ले लिया। अगर ऐसे मैं आपको ये पूरा शास्त्र बताना शुरू करूं, अगर पूरा शांडिल्य भक्ति सूत्र अगर मैं आपको बताना शुरू करूं, तो आप यकीन मानिए बड़ा लंबा समय गुजर जाएगा, क्योंकि शांडिल्य ऋषि ने बहुत चतुराई से एक एक नाम में एक मतलब गागर में सागर भर दिया है। सूत्रों की बहुत सारी टीकाएं देखने को मिलती हैं, बहुत सारे सूत्र हैं जो हमें डे बाय डे पढ़ने को मिल जाता है, जिसमें नारद भक्ति सूत्र हो गया, शांडिल्य भक्ति सूत्र और योग सूत्र तो आप प्रतिदिन देखते ही हैं। लेकिन यदि ये देखा जाए कि किसने गागर में सागर भरा है और किसके पास रेफरेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा है, तो मैं मानूंगा कि शांडिल्य भक्ति सूत्र में रेफरेंसेस को अगर कैलकुलेट किया जाए, अगर रेफरेंसेस को लाया जाए और एक एक शब्द का अगर व्यापक अन्वेषण किया जाए, तो बहुत विशालता हो जाती है भक्ति सूत्रों के अध्ययन में। ठीक है, बद्रायण के बाद 31वें श्लोक में शांडिल्य ऋषि कहते हैं, उभय पराम शांडिल्य शब्दोपपितभ्याम। देखिए, शांडिल्य ऋषि ने एक जगह अपना नाम लिया है। महर्षि शांडिल्य का वेद वाक्य तथा संतों के वचनों के आधार पर कहना है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों के नित्य संबंध को जोड़ना ही भक्ति है। अब बात आती है योग की, उस परिभाषा की जिस परिभाषा के आधार पे हम लोग ये बात मानते हैं कि आखिर आत्मा और परमात्मा का मिलन क्या है। आत्मा
आत्मा और परमात्मा का मिलन जो है वो हम लोग योग के तौर पे जानते हैं, मानते हैं कि योग जो है वो क्या है, आत्मा से परमात्मा का मिलन है। लेकिन द्वितीय अध्याय और शांडिल्य भक्ति सूत्र का 31वां श्लोक और द्वितीय अध्याय का कौन सा श्लोक होगा ये, अगर द्वितीय अध्याय का देखा जाए तो 27, 28, 29, 30, 31, यानी कि 5वां श्लोक जो है द्वितीय अध्याय का, वो ये कहता है कि वेद वाक्य संतों के वचनों के आधार पर ये माना जाता है कि जीवात्मा एवं परमात्मा के नित्य संबंध को जोड़ना भक्ति है। अब योग फिर क्या हुआ, योग की परिभाषा अगर योग के साथ में इसको कैलकुलेट किया जाए तो योग ही भक्ति है और भक्ति ही योग है, यानी कि दोनों का कोई डाइवर्जन नहीं है, कोई अलगाव नहीं है। ठीक है, तो शांडिल्य ऋषि ने यहाँ पे अपना नाम देखिए ये बिल्कुल एक्यूरेट कर दिया है कि आप ये कंफ्यूजन में ना रहे कि किसी अन्य ने इस बात को कहा है। मेरी बातों को समझिए और मेरी बात को समझने के आधार पर ये मानिए कि योग ही भक्ति और भक्ति ही योग है और दोनों को मिला देना संयोग है। इसलिए हे योगियों, इस संयोग के कारण से आप मेरे वचनों का अध्ययन कीजिए। 32वां श्लोक जो है वो इस बात से है कि तत्व का ब्रह्म से भेद और अभेद में क्या संबंध है। वश्यमाद सिद्धमिति ही चिन्नाभिज्ञान ज्ञानवद वैश्य शिष्टयात, जीव तत्व का ब्रह्म ज्ञान जो है ब्रह्म से भेदाभेद संबंध है, यानी अनन्य संबंध है। कहीं ना कहीं जो है वो दोनों एक ही कंडीशन का नाम माना जाता है। 34वां श्लोक जो है ऐश्वर्य तथेनि चिन्ह चिन्ह स्वभाव व्यात, यानी भगवान के ऐश्वर्य से रहित होने के कारण जीव बंधन में है। ठीक है, और ये तब तक रहेगा जब तक वो भगवान की शरणागति नहीं हो जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है। शरणागति का देखिए मतलब है, आपने नवधा भक्ति पढ़ी होगी, उसमें उसमें दास्यु भाव के बाद जो है, दास्यु भाव का मतलब क्या हुआ कि वहां पे आप अल्टीमेट का क्या है, शरणागति में ही तो है, वहां पे आप ईश्वर के ही तो शरण में है। आपका कोई भी निष्ठ हो अनिष्ट हो, इन सबका उत्तरदायित्व तो यदि आप भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं तो अल्टीमेट आउटकम ये निकल के आएगा कि ईश्वर आपकी आपकी सुरक्षा में हमेशा तत्पर है और आपके लिए है। तो आप यदि जीव के आवागमन से मुक्त होना चाहते हैं, यानी शांडिल्य भक्ति सूत्र के अनुसार, तो आप ईश्वर का रुख कर लीजिए। ऐश्वर्य तथेति चिन्ह स्वभाव्यात, यानी भगवान के ऐश्वर्य रहित होने के कारण जीव बंधन में, 34वां श्लोक में आपको बता रहा था। 35वें श्लोक में है कि अप्रतिसिद्धम परमेश्वरम तद्वाचा नैव मितरेशम, यानी वैभव ऐश्वर्य दिव्यता अनंत शक्ति जो है वो भगवान के स्वतः स्वभाव है। स्वतः स्वभाव का मतलब जैसे हवा का गुण है बहना, वो कंटिन्यू बहती रहेगी, तो उसके लिए उसको कोई विद्या प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए उसको कुछ कुछ विशेष एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो और आप उसके बहने के गुण को अलग नहीं कर सकते। यदि आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो वो प्रेशर क्रिएट करेगी। और जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे में आपने हवा को रोक ली और जब आवश्यकता से अधिक हो जाएगी तो वो प्रेशर क्रिएट करके उसे तोड़ के निकल जाएगी। ऐसे ईश्वर की शक्तियां जो है वो क्या है, ऐश्वर्य, उनका वैभव जो है वो जबरदस्त है। अब वैभव का मतलब ये नहीं कि पैसा रुपया धन दौलत की बात हो रही है, नहीं। वैभव का मतलब उनके 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 ज्ञान से संबंधित उनका वो ऐश्वर्य जिसके कारण से वो पूजनीय है, उनका उनकी वो कंडीशन, उनकी वो शक्तियां, उनकी वो भक्ति की स्वाभाविकताएं, ये सारी चीजें अद्भुत है और ये इनका प्रत्यक्ष गुण है। ये इन गुणों के इतर भगवान नहीं है। तो आपको इन गुणों को धारण, मतलब ऐश्वर्य गुणों के लिए आपको ईश्वर के प्रति अनुराग यदि लेके आना है तो आपको इन गुणों के प्रति सामंजस्य बिठाना, और आप अपना ये गुण त्याग दीजिए तो ईश्वर में जब आपकी ईश्वरत्व में जब आप जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट आप इन सारी चीजों से मिलते चलते चले जाएंगे। 36वां श्लोक भी इसी प्रकार का, सर्वानृत्य किमति चन्ने व बुद्ध्यान्यात, यानी कि सभी मायाबद्ध जीव जो है वो भक्ति द्वारा अपने कल्याण का प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं, है ना। भक्ति ही तो वो आउटकम है जिस आउटकम के आधार पे आप अपने आप को ईश्वरीय सत्ताओं में विलुप्त कर सकते हैं, विलीन कर सकते हैं। बुद्धि जो है वो तमाम चीजों में इन्वॉल्व है, लेकिन इस चीज में क्यों नहीं इन्वॉल्व होती है जिसके माध्यम से आपकी पुनरुक्ति हो और आपकी जो आत्मा है जिसकी तमाम गतियां हैं वो सारी गतियां समाप्त हो जाए। और ये रास्ता उतने मेहनत का भी नहीं है, ये रास्ता तो इजी है। 37वां श्लोक है, परमेश्वर प्रकृति को बीच में डालकर सृष्टि को करता है। जड़ प्रपंच की उपादान प्रकृति में ही विकार है, परमेश्वर क्या है, अविकारी है। इस विषय में 37वां श्लोक बड़ा जबरदस्त कहता है कि प्रकृति अंतराल दैव कार्य चित्त सत्वे नाम मुवर्तमानात, यानी कि परमेश्वर तो अविकारी ही है और वो उसके अंदर कोई विकार नहीं है। आप विकार युक्त में पड़े हुए हैं और तमाम विकारों के होने के बावजूद आप जो है ईश्वर
ईश्वरीय सत्ताओं को स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर आप अंधकार में होते हैं ना, जैसे ही आप डीप अंधकार में जाएंगे तो अगर आपको छोटा सा भी प्रकाश का किरण दिखेगा तो आप बड़े आसानी से उस प्रकाश की किरण को समझ सकते हैं। यानी आप जब विकार में हैं तो विकार रहित चीजें आपको कैसे नहीं दिख सकती हैं। यानी अगर आप अंधकार में हैं तो आपको प्रकाश का छोटा सा भी बिंदु तो दिखना चाहिए ना, लेकिन ईश्वर तो तमाम प्रकाशवान है, उसके पास तो कितनी ऊर्जा है, वो प्रकाशवान है, तमाम वैभव ऐश्वर्य इत्यादि गुणों से वो सजा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके आप उसके इस गुणों को नहीं देख पाते हैं। 38वां श्लोक भी इसी बात को कहता है कि तत्प्रतिष्ठा गृह पीठवत, यानी प्रकृति का या जो माया का आश्रय है वो ब्रह्म ही तो है। अल्टीमेट कंडीशन क्या है, ब्रह्म ही तो है। उसमें आपको मानने में क्या आपत्ति होनी चाहिए, है ना। उसमें जैसे मानिए घर में कुर्सी है तो कुर्सी के ऊपर आदमी तो बैठेगा, अगर उसमें आदमी नहीं बैठता है तो, या कोई बैठता है तो इसमें आपको क्या आपत्ति होनी चाहिए। ईश्वर जो है वो अल्टीमेट ज्ञान का सोर्स है और अल्टीमेट फाइनल आउटकम है, उसे आप मान नहीं रहे, उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे भी बहुत सारा रेफरेंस है कई सारे ग्रंथों में, जैसे खास करके इस श्लोक के माध्यम से अगर देखा जाए तो जो नास्तिक दर्शन के ग्रंथ हैं उन सारे ग्रंथों में इस पर टिप्पणी की गई है। कहा गया है कि किसी भी कंडीशन में अगर आप जाते हैं तो अल्टीमेट ऐसा नहीं है कि आप ईश्वरीय सत्ताओं में नहीं विलीन होंगे, आप उसी के घर में उसी के विरुद्ध बातें कर रहे हैं। तो ये सांडिल्य भक्ति सूत्र का महत्वपूर्ण श्लोक है। 39वां श्लोक जो है वो मिथोपेक्षणादुभयम, यानी कि सृष्टि कार्य में ब्रह्म तथा प्रकृति दोनों एक दूसरे की अपेक्षा रहते हैं, है ना। आप प्राकृतिक तौर पे ऐसा देखिए इस श्लोक का क्या मतलब है, और 40वें श्लोक क्या क्या मतलब है। चित्त चेत्योन तृतीयम, यानी भगवान से एवं भगवान के द्वारा प्रकटित जीव एवं माया के अतिरिक्त सृष्टि में कोई अन्य तत्व है ही नहीं। आप जिसके द्वारा फल, जैसे मानिए एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आम जो है वो आम के वृक्ष से गिरा, ठीक। आम के जब वो वृक्ष से गिरा तो अल्टीमेट अब वो ये बोले कि मैं आम नहीं हूं, मैं अब बड़ा होके सेव का फल दूंगा, तो ये संभव ही नहीं है। तो आप ब्रह्म के तत्व हैं, आप चाहे किसी भी कंडीशन में उसे स्वीकार कीजिए या ना कीजिए, लेकिन कालांतर में आपको ब्रह्म को ही मानना है। तो ये आज मैं सिर्फ 40 श्लोकों तक रुकता हूं, क्योंकि ये वीडियो जो है वो लंबा हो रहा है और इस विषय पे बहुत सारी टिप्पणियां और भी हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बाकी द्वितीय अध्याय कंटिन्यू करूं अगले वीडियो में, और 41 से लेके और 57 श्लोकों तक हम लोग इस विषय में आगे बात जरूर करेंगे। आगे जो इसके महत्वपूर्ण श्लोक है 85 40 85 लगभग 84 82 83 84 84वां श्लोक जो है पराकृतव्य सर्वेशाम यथा हाय, जो 84वां श्लोक है। तो अप्रॉक्स टोटल कितना 57 श्लोक बन के आएगा, तो हम लोग उसे कंटिन्यू करेंगे। तो 40 श्लोकों के लिए हम लोग अगले वीडियो का इंतजार करते हैं। कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में सांडिल्य भक्ति सूत्र को और आसान करके बताया जाए। बेसिकली आज मैंने जो बातें आपको बताई है कुछ संस्कृत के श्लोकों, कुछ माध्यमों से, कि ज्ञान का क्या प्रकार है, ज्ञान कितने प्रकार का है, कश्यप ऋषि कौन है, बद्रायण की क्या बातें हैं, और विद्या का क्या भूत होता है, विद्या से संबंधित जो तमाम नए शास्त्र भी हैं, जैसे चाणक्य का हो या वात्सायन का हो या अन्य अन्य विद्वानों का, तो उन लोगों ने क्या टिप्पणियां की हैं, तमाम शास्त्रों में भक्ति की क्या व्यवस्था बताई गई है, और इन सब में ब्रह्म ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं आधारों पे हम लोग शांडिल्य भक्ति सूत्र को आगे फिर कंटिन्यू करेंगे 40 से 41वें श्लोक के माध्यम से चलते हुए। देखिए पढ़ाना तो बहुत आसान है, यानी इसको पढ़ना बहुत इजी है, ऐसा नहीं है। एक एक लाइनों का श्लोक है, युक्तो च संपार्यात् शक्ति तत्वान्वृतम विद्यम, यानी 41-42 श्लोक एक एक दो दो लाइन का ही है, लेकिन अगर पूरी तरीके से गूढ़ता से देखा जाए तो वो सब्जेक्ट उतना डीप है कि एक एक श्लोक में सागर में गागर भरा है सांडिल्य भगवान ने। तो हमें थोड़ा समय देना चाहिए और इस वीडियो को पूरी तरीके से आगे कंटिन्यू करके हम लोग देखेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।